अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में वाटर कूलिंग प्लांट के कूलिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है हमारी डिस्चार्ज लाइन है, इसके उसको कंप्रेसर की आउटलेट लाइन भी कहते हैं। और ये जो हमारा कंडेंसर है, इसको फोर्स कन्वेंशनल टाइप कंडेंसर भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो फ़ैन लगा होता है। ये फोर्स कन्वेंशनल टाइप कंडेंसर के बाद जो लाइन नज़र आ रही है ये हमारी लिक्विड लाइन है, क्योंकि गैस जो हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो हमारे कंडेंसर में जाती है, वहाँ जो है ना हीट रिजेक्शन के बाद ये हमारी जो है ना वो इसमें हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस जो है हमारे लिक्विड बनने के बाद आती है हमारे जो है ना वो ये जो नज़र आ रहा है आपको ये लाइन जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा आ रहा है कंडेंसर की आउटपुट से। इसके आगे जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा जो है ना वो एनआरवी वाल्व है, उसके आगे जो है फ़िल्टर है। ये जो है साइड ग्लास है, साइड ग्लास से गैस होती हुई हमारी जो है ना वो आती है हमारे TXV थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, और इसके बाद जो है ना हमारा एवेपोरेटर आ जाता है। डायरेक्ट गैस जो है हमारी एवेपोरेटर में चली जाती है। ये जो नज़र आ रहा है ब्लैक सा आपको, जहाँ मेरी उंगलियां हैं, ये हमारा एवेपोरेटर है। गैस इसमें एवेपोरेशन होने के बाद डायरेक्ट सक्शन लाइन के थ्रू हमारे कंप्रेसर में आ जाती है। मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ, गैस जो हमारी डिस्चार्ज होने के बाद हमारी जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर से आउटपुट, कंडेंसर की आउटपुट जो हमारी लिक्विड में होती है, ये हमारी आती है, ये वाल्व है, इसके थ्रू हमारे फ़िल्टर में जो है ना हमारा मॉइस्चर वगैरह को ऑब्जर्व करता है। आगे साइड ग्लास है, साइड ग्लास से हमारे जो है TXV से होते हुए हमारे वेपोरेटर में चली जाती है, और वेपोरेटर से जो हमारी सक्शन लाइन के थ्रू हमारा वापस कंप्रेसर में आ जाती है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये हमारी इक्वलाइजिंग लाइन है TXV की ना। इसके साथ जो हमारी जो TXV का सेंसर है उसकी कैपिलरी लाइन है, कैपिलरी ट्यूब है। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।